हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेक फ्यूचर विद साइंस बाय सुशील क्लास में। आज अपन मैथ विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10 के अंदर मैथ के अंदर चैप्टर संख्या जो 8 है आपका, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय है, इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर है वो बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। मैं इस चैप्टर के अंदर आपको सरल से सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलो अपन पढ़ते हैं आज त्रिकोणमिति का परिचय। जो त्रिकोणमिति जो शब्द है वो अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। और जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, 3 प्रकार के शब्द है ग्रीक भाषा के, उन 3 प्रकार के शब्दों से मिलकर के बना है। एक है ट्राई, जिसका अर्थ होता है 3, और गोन, जिसका अर्थ होता है भुजा, और मैट्रोन, जिसका अर्थ होता है माप। अर्थात त्रिकोणमिति एक ऐसा समूह है कि जिसके अंदर एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्रिक कहा जाता है। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक समकोण त्रिभुज आपके सामने ABC, इसी के ऊपर आधारित है। और समकोण त्रिभुज के अंदर आप लोगों ने एक कक्षा 9th के अंदर एक प्रमेय पढ़ रखी होगी, जिस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको भारत का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बोधायन, उसने भी इसके बारे में बताया था। इस जो पाइथागोरस प्रमेय है इसको बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। यानी पाइथागोरस प्रमेय है, उसको बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। उसी को बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। जैसे कि भाई ये एक समकोण है और इस समकोण को बनाने वाली 2 भुजा है, एक AB भुजा है और एक BC भुजा है। ये क्या कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली, ये एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण बन रहा है और इसमें समकोण बनाने वाली जो भुजा है, एक AB भुजा है और एक BC भुजा है। इन भुजाओं के वर्गों का योग, यानी AB का वर्ग क्या होगा, AB स्क्वायर, और BC का वर्ग क्या होगा, BC स्क्वायर। वर्गों का योग यानी इनको आपस में जोड़ना है। ये किसके बराबर होगा, जो 90 डिग्री होता है उसके ठीक सम्मुख जो भुजा होती है किसी त्रिभुज के अंदर, उस भुजा को क्या कहते हैं, ये 90 डिग्री है और इसके सम्मुख जो भुजा है इस भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण कौन सी भुजा है, AC भुजा है ना। तो इस AC का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। और पूरी की पूरी त्रिकोणमिति है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, वो इसी समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित है। इसी के अंदर इसकी जो भुजाएं होती है और इसके जो कोण होते हैं, उन कोणों के बीच में संबंध को है वो दर्शाता है। जो त्रिकोणमिति है इसके अंदर 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय रेशियो यानी अनुपात है वो काम में आते हैं। वो कौन कौन से, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कोण थीटा, एक होता है सेक थीटा और एक होता है कोसेक थीटा। ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय रेशियो अनुपात है हमारे पास में। 1 नंबर पे आता है साइन थीटा, 2 नंबर पे आता है कोस थीटा, 3 नंबर पे आता है टेन थीटा, 4 नंबर पे आता है कोण थीटा, 5 नंबर पे आता है सेक थीटा और 6 नंबर पे आता है कोसेक थीटा। इन सभी 6 जो रेशियो है त्रिकोणमिति के, इन्हीं को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। इनका सबका मान ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज पर इनकी भुजाओं के बीच में संबंध को ही यह दिखाता है। इस साइन के पास में एक थीटा लिखा हुआ है सबके अंदर। ये जो थीटा होता है, ये थीटा हमेशा किसको निरूपित करता है, न्यून कोण को दर्शाता है। थीटा है वो हमेशा किसको बताता है, न्यून कोण को बताता है। और न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। इसका मतलब ये हमेशा किस किस के मान को, जो एंगल A है इसके मान को और एंगल C है इसके मान को ही हमेशा थीटा कोण है वो प्रदर्शित करेगा। क्योंकि B है वो कैसा है, 90 डिग्री का एंगल है,
जो सी और ए है वो दोनों क्या है, न्यून कोण है, और वही क्या बताएंगे, हमेशा इस थीटा कोण को निरूपित करेंगे। अपन को इन साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक इन सबके मान अपन को ज्ञात करने हैं। तो इनकी भुजाओं का मान ज्ञात करने के लिए इनके बीच में एक अनुपात है, या इनके अंदर जो भुजाओं का अनुपात है वो किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है LAL बटा KKA। एक फॉर्मूला काम आता है LAL बटा KKA। यहां पर L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार, और K का मतलब होता है कर्ण। इन लंब, आधार और कर्ण की भुजाओं का जो अनुपातिक रेशियो है वही क्या बताता है, इन त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, रेशियो है, इन्हीं को निरूपित करता है। इसके अंदर जो साइन थीटा है, सबसे पहले क्या दे रखा है, इसमें L बटा K दे रखा है। तो L बटा K यानी लंब बटा कर्ण, ये किसको दिखाता है, एक नंबर, ये हमेशा साइन थीटा को निरूपित करेगा। दूसरा इसके अंदर दे रखा है A बटा K यानी आधार बटा कर्ण, ये हमेशा किसको निरूपित करेगा, कोस थीटा को निरूपित करेगा, आधार बटा कर्ण। तीसरा अपन को दे रखा है L बटा A यानी लंब बटा आधार, ये तीसरा जो है वो हमेशा किसको दिखाएगा, टेन थीटा को दिखाएगा, लंब बटे आधार होगा। चौथा इसके अंदर आ रहा है आधार बटे लंब, क्रम से चलेंगे अपन इसको, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये चौथा है वो किसको दिखाएगा, टेन थीटा को दिखाएगा। पांचवा इसमें कर्ण बटे आधार, ये किसको दिखाएगा, सेक थीटा को दिखाएगा। और छठा है इसके अंदर कर्ण बटा लंब, ये कर्ण बटा लंब है, ये किसको दिखाएगा, ये हमेशा कोसेक थीटा है, इसके मान को निरूपित करेगा। तो इस प्रकार से कोसेक थीटा है, इसके मान को कौन दिखाएगा, कर्ण बटा लंब है, वो निरूपित करेगा। तो इस प्रकार से अपन इन फॉर्मूलों की सहायता से एक समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर भुजाओं का अनुपात है, उसका रेशियो है, वो ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस त्रिकोणमिति के अंदर इन अनुपातों का तो प्रयोग होता ही होता है, इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ एंगल है, कुछ डिग्री के मान हैं, उनसे संबंधित एक सारणी बनाई जाती है, और सारणी के मानों का प्रयोग है वो किया जाता है। तो उनके मानों का अपन निर्धारण कैसे करते हैं, वो सारणी है वो किस प्रकार से बनाई जाती है, क्योंकि सारणी पर आधारित एक प्रश्न है वो एग्जाम में अवश्य आता है। उस प्रश्न को हल करने के लिए अपन को सारणी के मान हैं वो या तो याद होने चाहिए या आपको निकालने आना चाहिए। एग्जाम कक्ष में आपको कॉपी है वो पेपर देने से लगभग 15-20 मिनट पहले कॉपी मिल जाती है, उस कॉपी में आप पहले वो सारणी है वो बना सकते हैं। उस सारणी के अंदर कौन कौन से मान होते हैं, उस सारणी के अंदर एक तो 6 त्रिकोणमितीय जो रेशियो होंगे वो पाए जाएंगे। एक होता है उसमें साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कोड थीटा, एक होता है सेक थीटा, और एक होता है कोसेक थीटा। ये सारे के सारे रेशियो उसी सारणी में मिलने वाले हैं। और इसके अंदर कौन कौन से मान होते हैं, एक तो 0 डिग्री का मान होता है, एक 30 डिग्री का मान होता है, एक 45 डिग्री का मान होता है, एक 60 डिग्री का मान होता है, और एक 90 डिग्री का मान होता है। इस प्रकार से 5 प्रकार के एंगल है वो आपको दिए जाते हैं। उनके मान अपन कैसे ज्ञात करते हैं, इनको ज्ञात करने के लिए कई प्रकार की ट्रिक का उपयोग किया जाता है। आज मैं आपके सामने उसके बारे में एक ट्रिक है वो आप लोगों को बताने वाला हूं। आप उस ट्रिक की सहायता से इन सबके त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उनको ज्ञात करने की जो ट्रिक है उस ट्रिक का उपयोग करके आप इन सबके मान हैं वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर सारणी दे रखी है, इस सारणी में हर पहली लाइन की दूसरी लाइन क्या होगी, उल्टी होती है। यानी जो साइन थीटा के सारणी के अंदर जो मान आएंगे कोस में उसके उल्टे मान आएंगे, टेन में जो मान आएंगे कोट में उसके उल्टे आएंगे, सेक में आएंगे कोसेक में उसके उल्टे मान हमेशा लिखे जाते हैं। तो कैसे लिखे जाते हैं, सबसे पहले इस सारणी के अंदर देखो कॉलम गिनते हैं अपन,
यहाँ 0 से कॉलम प्रारंभ है और 0 से लेकर के और 90 डिग्री तक अपन को दे रखा है, तो 0 से प्रारंभ है तो इसको मैं गिनती में 0 ही मानता हूं। ये 0, 1, 2, 3 और 4, यानी कुल 0 से लेकर के 4 तक कॉलम बने हुए हैं। यानी कुल कितने कॉलम हमारे पास में? 0, 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार से 0 से लेकर के 4 तक अपन गिनती लिख लेते हैं और प्रत्येक के अंदर क्या करता हूं मैं? 4 से इसको डिवाइड कर देता हूं। सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। अगर वो डिवाइड होते हैं तो उनको डिवाइड करना है, वो कटते हैं तो उनको काटना है, नहीं कटते हैं तो है जैसा का जैसा उनको छोड़ दीजिए। 0 में 4 का भाग है वो 0 बार जा रहा है, 1 में 4 का भाग नहीं जाता तो है जैसा का जैसा लिख दीजिए। 2 और 4 में ये भाग नहीं जा रहा है लेकिन ये एक दूसरे से कटते हैं तो इसका मान क्या रहे? 1/2। 2 के टेबल से कटेंगे, 2 के टेबल से 2 एक बार कटता है, 2 के टेबल से 4 है वो 2 बार कटते हैं तो इसका मान 1/2 हो जाएगा। 3 और 4 है वो दोनों आपस में नहीं कटते हैं, न इसमें डिवाइड हो रहा है तो इसको है जैसा का जैसा देख देते हैं। 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। इस प्रकार से मान आने के बाद में इन सभी मानों का क्या लेते हैं? अपन वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल, और वर्गमूल है वो निकालते हैं तो 0 का वर्गमूल निकालते हैं, 1/4 का वर्गमूल, 1/2 का वर्गमूल, 3/4 का वर्गमूल और 1 का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब है इनको अंडररूट में लिखा जाता है। 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0 होता है। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो जिसका वर्गमूल नहीं होता है वो रूट का रूट में रहता है। 3 का वर्गमूल नहीं हो रहा है तो 3 को √3 में लिख दीजिए। 4 किसका होता है? 2 का होता है। और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है तो 1 को 1 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आपके पास में पहली लाइन आ जाएगी। जो साइन 0 डिग्री है उसका मान 0 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 का मान 1/√2 होगा, साइन 60 का मान √3/2 होंगे और साइन 90 का मान 1 होगा। मैंने क्या बताया कि प्रत्येक पहली लाइन की दूसरी लाइन उल्टी होती है, तो उल्टी का मतलब कोस थीटा का जो 0 डिग्री का मान होगा वो इसके पीछे के मानों से प्रारंभ हो जाएगा। कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 90 का मान होता है, वही कोस 0 का मान होता है। साइन 60 का मान होता है, वही कोस 30 का मान होता है, √3/2। साइन 45 और कोस 45 है, उन दोनों के मान हैं वो एक जैसे होते हैं, 1/√2। साइन जो 30 डिग्री का मान है वही कोस 60 का मान होता है और कोस 90 का जो मान है वो साइन 0 डिग्री के बराबर होता है, यानी 0 होता है। इसके बाद में जो टेन थीटा है, टेन थीटा किसका मान आएगा? ऊपर वाले जो दोनों मान हैं उसके अंदर साइन थीटा के अंदर अगर कोस थीटा का आप भाग लगा दोगे, साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगा दोगे, 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो 0 आएगा। 1/2 में √3/2 का बट्टे वाली संख्या एक जैसी है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या रह गया? 1 और नीचे क्या आ रहा है? √3। 1/√2 में 1/√2 से उसको डिवाइड करते हैं तो उस संख्या में उस संख्या का भाग हमेशा एक बार जाता है। √3/2 के अंदर 1/2 से डिवाइड करेंगे तो बट्टे वाली संख्या दोनों में मैच कर रही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो √3/1 आ जाएगा, यानी √3/1 का मतलब √3 ही है वो। अब 1/0 अगर किसी 0 में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, लेकिन किसी संख्या को 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0 का कभी कोई टेबल नहीं होता है, इसलिए उसका मान है वो हमेशा अनंत लिखा जाता है, जिसको उल्टे 8 की तरह दिखाया जाता है। मैंने क्या बताया? पहली लाइन हमेशा दूसरी लाइन की दूसरी उल्टी होती है, तो ये हमेशा इसके उल्टे रूप में लिखोगे। इसका मान अनंत होगा, इसका मान √3 होगा, ये 1 होगा, ये 1/√3 होगा और इसका मान 0 होगा। जो सेक थीटा है उसका मान, जो कोस थीटा है उसका जो भिन्नात्मक रूप है उस भिन्न के अंश और हर से संबंधित होगा। जो कोस में अंश है वो सेक में हर बनेगी, जो कोस में हर है वो सेक में अंश बन जाएगी। तो इस प्रकार से इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1/1 है, तो सेक का भी उल्टा अगर कोस का उल्टा करेंगे तो इसका 1/1 यानी 1 ही आएगा। यहाँ कोस 30 डिग्री का मान √3/2 है तो सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? इसके अंश हर में और हर अंश में चेंज हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ऐसे ही इसके 1/√2 है तो ये क्या हो जाएगा? √2/1 हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा। ऐसे ही आगे वाला 1/2 है
तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1 यानी 2 हो जाएगा। यहाँ 0/1 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0 यानी बट्टे में 0 आने का मतलब क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित है यानी जो अनंत है उसका आ जाएगा। इसी प्रकार से कोसेक है वो सेक की उल्टी है, यानी इसका मान अनंत, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1। इस प्रकार से अपन को ये त्रिकोणमितीय सारणी है वो बनानी है। इस प्रकार से आप लोगों को आज इस कक्षा में मैंने सामान्य प्रकार की जानकारी है वो इसके बारे में देने का प्रयास किया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।